नंद बाबा और ग्वाल वाल सब कृष्ण बलराम के पास पहुंच गए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया आप ब्रजमंडल को छोड़ के चलाया, सब व्यक्ति रो रहे हैं, हमारा मन नहीं लगा तो हम पीछे पीछे आ गए। मामा कंस मेला लगाया है, कंस के पास में एक धनुष था। ये धनुष भगवान परशुराम कंस को दिए थे। परशुराम जी को भगवान शिव दिए थे। परशुराम जी एक धनुष जनकपुर में रखे थे, राजा जनक जी को दिए थे, जिस धनुष को राम जी तोड़ करके सीता माता से विवाह किए। ऐसा ही और एक धनुष परशुराम जी कंस को भी दिए थे। ये धनुष का पूजा करना और तेरा प्रतिष्ठा बल बढ़ेगा, मेला भी लगाना। तो कंस वो धनुष को अपना भगवान मानता था, उसके लिए मेला लगाता था हर साल। उसी मेला में बड़े बड़े पहलवानों को बुलाता था और उसी मेला में ही कृष्ण बलराम को बुलाया है पहलवानों के द्वारा मरवाने के लिए। अब मेला में सब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके जाता है। ग्वाल वाल बोले कन्हैया सब अच्छा कपड़ा पहन करके जा रहे और तो हम ग्वारिया है गैया चराने वाले फटा कपड़ा पहन करके जा रहे, अच्छा नहीं लग रहा। तो उस समय कंस का एक धोबी था, वो कपड़ा लेकर के आ रहा था। भगवान कृष्ण बोले भैया हमको कपड़ा चाहिए। वो नाराज हो गया, मैं कंस का धोबी हूँ, हिम्मत कैसे हुआ मांगने के लिए। भगवान कृष्ण को गाली दिया। तो कृष्ण ने क्या किए, वो धोबी को पकड़े। ये कौन है? ये वही धोबी है जो सीता माता का निंदा किया था, जिस कारण भगवान राम माता सीता को अयोध्या से अलग किए थे। परंतु माता सीता जब पृथ्वीगामी हुई तो राम जी को बोल कर गई, जिसके कारण आप मुझे अयोध्या से अलग किया उसको कभी दंड मत देना। सीता माता के बात को मान करके राम जी कभी भी दंड नहीं दी। और आज वही राम जो कृष्ण बन करके आए और वो धोबी को एक मुक्का मारे, एक मुक्का में उसके राम नाम सत्य हो गया। और उसके कपड़ा को सब उठा उठा करके पहनने लगे। वो कंस का कपड़ा है, कंस मोटा है तो कपड़ा भी मोटा है, तो एक एक कपड़ा में 5-5, 10-10 ग्वाल वाल फंस गए। ग्वाल वाल बोले कन्हैया ये कपड़ा सब ढीला है, भैया इसको फिटिंग करना पड़ेगा, कोई दर्जी ढूंढो। ततस्तु बायक, तो बायक शब्द का अर्थ दर्जी, टेलर। तो एक टेलर के पास वो अपनी सुई धागा लेकर के सो कपड़ा को फिटनेस किया, सब पहरे। और कंस का कपड़ा है तो उसके बाद में एक मालाकार था, वो भगवान को माल्यार्पण किया। तो कंस की एक दासी थी जिसकी नाम है कुब्जा। और ये कुब्जा कंस को चंदन लगाती थी। उसकी पीठ में 3 कुबड़ थे, वो टेढ़ी होकर के चलती थी। तो कृष्ण बोले मौसी हमको चंदन लगा दो। तो कुब्जा चंदन लगाई। तो कृष्ण सोचे बेचारी मुझे चंदन लगाई, अब मैं इसको क्या दूं। तो कुब्जा उसके पीठ में 3 कुबड़ थे। तो कृष्ण ने क्या किए, उसके चरण को चरण में दबाए और हाथ को हाथ में पकड़ करके एक झटका लगाए, वो सुंदर स्त्री बन गई। जब सुंदरी बन गई तो कुब्जा कृष्ण को बोली मैं आपके साथ विवाह करूंगी। भगवान बोले सावधान, मैं तुझे सुंदरी बनाया तो मेरे साथ शादी करेगी, तुझे शर्म आना चाहिए। और अंत में तू पिछले जन्म का आदत अभी भी नहीं छोड़ा। तो ये कुब्जा
पिछले जन्म में सुपनखा थी। सुपनखा समझ जाते? सुपनखा, सुपनखा कौन है? रावण का बहन सुपनखा। वही द्वापर युग में कुब्जा के रूप में आई थी। सुपनखा माने जिसकी नख सूप के समान हो, माने जिसकी नख बड़ा हो। स्त्री, किसी भी स्त्री का, किसी भी कन्या का केस बढ़ेगा तो अच्छा लगेगी, नख बढ़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगी। जो नख को बढ़ाती हैं, केस को कटवाती हैं, उसको सुपनखा ही कहा जाता है। बच्चों में ऐसा संस्कार डालना नहीं चाहिए। बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखना चाहिए। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रा, लक्ष्मणा और नारायण, गोविंद, गोपाल, कृष्ण, कृष्ण प्रिया, कृष्ण जीवनी, डल्ली, चिंटू, मिंटू, स्वीटी, ब्यूटी, ऐसा नाम बच्चों का नाम रखना नहीं चाहिए। ये सब अमेरिका में, लंदन में, ब्रिटेन में जो कुत्ता होते हैं, कुत्ता कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, उन्हीं का नाम होता है चिंटू, मिंटू, स्वीटी, ब्यूटी, लवली। और भारत में मनुष्य के बच्चों का नाम ऐसा होता है। पिता को पिता ही बोलना, पापा नहीं बोलना है। माँ को माँ ही बोलना, मम्मी नहीं बोलना। माँ पवित्रवाचक शब्द है। मम्मी का क्या अर्थ? माँ और मम्मी में अंतर है। माँ अक्षर, कोई भी छोटा बच्चा पहले मामा बोल सकता है या माँ बोल सकता है। देवी भागवत में दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र को बोलेंगे जितना लाभ मिलेगा, एक बार माँ कहने से इतना लाभ ही मिलता है। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु कोई भी जाता था ऐसे माँ कह करके लिख देते थे, उसकी काम बन जाता था। देखो, मम्मी समाधि को बोलते हैं। जो समाधि होता है, कब्र या समाधि, उसको मम्मी कहा जाता है। इसलिए माताओं का काम है, बच्चों को बोलेंगे मम्मी नहीं बोल रहा है, माँ ही बोल रहा है। पापा, पिता और पापा में अंतर है। पिता माने पाती थी, पिता जो परिवार का पालन पोषण करे उसको पिता कहा जाता है। पापा का क्या अर्थ है? कलि कर एक पुनित प्रतापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। रामचरितमानस में पापा शब्द है। जो कम पाप करता है वो पापी है, जो ज्यादा पाप करता है वो पापा है। मोबाइल में राधे राधे बोलना है, हेलो हेलो नहीं बोलना। मोबाइल में कितने व्यक्ति राधे राधे बोलेंगे? थोड़ा हाथ उठाई के मुझे दिखाइए। और जो नहीं बोलेंगे वो भी हाथ उठाइए। जो मोबाइल में राधे राधे नहीं बोलेंगे वो हाथ उठा। कोई नहीं उठाया। देखो, मोबाइल में आप राधे राधे बोलेंगे तो जो भी सुनेगा आपकी आवाज को वो समझ जाएगा ये मधुबन में भागवत कथा सुना है, इसलिए राधे राधे बोल रहा है। सुपनखा पंचवटी में बोली, तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ताते अब लगी
रहे कुमार